नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के फार्मूले को डैमेज कर सकती हैं मायावती। दलितों के बाद पिछड़ों की बड़ी बैठक बुलाई है बहन कुमारी मायावती ने। मुस्लिम भाईचारा कमेटी भी बनाई है बीएसपी ने। ओबीसी समाज बीएसपी के लिए कितना ज़रूरी है, यह भी दोस्तों देखना आप लोगों के लिए दिलचस्प है। बीएसपी ने मुस्लिम भाईचारा कमेटी का गठन भी दोस्तों कर लिया है। बीएसपी की इस रणनीति से सपा के पीडीए को कितना नुकसान होगा और दोस्तों कितना फायदा होगा, यह देखना आपके लिए दिलचस्प होगा। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर, बने रहे आप लोग हमारे साथ। बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती 1 महीने के अंदर चौथी बड़ी बैठक करने जा रही। 1 नवंबर को बसपा की लखनऊ में पिछड़ों की बैठक बुलाई गई है। वैसे तो ये बैठक हर महीने की 11 तारीख को होती थी। इस बैठक को प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, मेवालाल गौतम और प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महासचिव राम अवतार मित्तल लेते थे, लेकिन पहली बार इस बैठक की तारीख में बदलाव किया गया। बैठक की सूचना भी मायावती के कार्यालय से दी गई थी। पार्टी सूत्रों की माने तो बसपा की दलितों के बाद अब पिछड़ों पर नजर है। इसके साथ ही मायावती ने मुस्लिम भाईचारा कमेटी का भी गठन कर लिया। राजनीतिक जानकार बसपा के इस कदम को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की कार्ड के तौर पर देख रहे हैं। बसपा की इस बैठक में पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी के मंडल प्रभारी और जिले के पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी के प्रभारी शामिल होंगे। 9 अक्टूबर की लखनऊ रैली में बड़ी संख्या में दलितों के साथ साथ ओबीसी समाज के लोग भी आए थे। अब मायावती पिछड़े वर्ग के भाईचारा कमेटी की बैठक बुला रहे हैं। इस सफलता के लिए धन्यवाद देंगी, साथ ही उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में ओबीसी समाज के बीच जाकर आभार जताएगी और पार्टी की नीतियों रीतियों से अवगत कराया जाएगा। प्रदेश में ओबीसी समाज की आबादी 50% से अधिक है, जिसमें 8% यादव जो सपा का कोर वोटर है। वहीं कुर्मी निषाद राजभर के नाम से अनेक क्षेत्रीय पार्टी अलग अलग दलों में इन तबकों के वोट बटोरते रहती हैं। बाकी 30% जो ओबीसी समाज है वह बिखरा हुआ समाज है। अब बात करते हैं कि ओबीसी समाज बसपा के लिए कितना जरूरी हो जाता है। मायावती की नज़र ओबीसी की इन जातियों को एकजुट करने पर है। यही कारण है कि बसपा ने लगातार दूसरी बार अति पिछड़े पाल समाज से आने वाले विश्वनाथ पाल को दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी। मायावती इस बार सोशल इंजीनियरिंग की धार को तेज करने में जुट चुकी हैं। दलित ओबीसी मुस्लिम भाईचारा कमेटियों का गठन और बैठकों के इसी दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं कि 2007 में बसपा में ओबीसी समाज से आने वाले बाबू कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, राम अचल राजभर, राम प्रसाद चौधरी, दद्दू प्रसाद, सुखदेव राजभर और इसके बाद जैसे कई गद्दावर नेता मायावती ने अपने मंत्रिमंडल में भी जगह दी थी। बसपा ने मुस्लिम भाईचारा कमेटियों का भी गठन किया। बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश में मुस्लिम भाईचारा कमेटी का गठन शुरू कर दिया। मायावती ने अयोध्या मंडल में मुस्लिम भाईचारा कमेटी का संयोजन मोहम्मद असद को बनाया। इसी तरह राजधानी लखनऊ में ये जिम्मेदारी यानी सरवर मलिक को सौंपी गई है। प्रदेश के सभी मंडलों में मुस्लिम भाईचारा कमेटियों का गठन किया जा रहा है। इसके बाद जिले स्तर पर और विधानसभा स्तर पर मुस्लिम भाईचारा कमेटी का गठन होगा। मायावती अपनी पिछड़ी बैठक में ही स्पष्ट कर चुकी कि जनवरी 2026 से पहले पूरे प्रदेश में विभिन्न समाज के भाईचारा कमेटियों का गठन पूरा किया जाए। बसपा जब सपा के सहयोग से सत्ता में भागीदार बनी थी तब सिर्फ दलित का आधार था। इसके बाद बीएसपी ने अपना जनाधार बढ़ाने के लिए भाईचारा सम्मेलनों
के बहाने अलग अलग जातियों को जोड़ना शुरू किया था। तब बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज बीएसपी से जुड़ा था। बसपा में नंबर 2 की हैसियत में दोस्तों कई बड़े मुस्लिम चेहरे थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा के कद्दावर मुस्लिम चेहरों में से एक हुआ करते थे। बसपा की इस रणनीति से सपा के पीडीए को कितना नुकसान होगा? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है बसपा के इस सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले से सबसे अधिक सपा में घबराहट देखी जा रही। 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के बाद जिस तरीके से सपा के नेताओं ने बसपा प्रमुख मायावती पर हमला बोला, उससे साफ है कि बसपा की रणनीति से सपा को संदेश है यानी जा रहा है। सपा को 2024 में पीडीए के नारे का सबसे अधिक लाभ मिला था। तब सपा को मुस्लिम, ओबीसी और दलितों की बड़ी आबादी का समर्थन मिला था। इसके बाद दोस्तों बसपा ने पिछले 1 महीने में 4 बड़े आयोजन के बहाने सपा की पीडीए की हवा निकालना शुरू कर दी। बसपा ने 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के बहाने जहां दलित वोटरों को साधा है, वहीं 16 और 19 अक्टूबर को लखनऊ में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। अब 1 नवंबर को पिछड़े वर्ग भाईचारा कमेटी की बैठक बुलाकर और मुस्लिम भाईचारा कमेटी का गठन कर मायावती ने सपा के पिछड़े और अल्पसंख्यक को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो फिलहाल दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में राय क्या है, हमें अवश्य दें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और साथ ही कमेंट करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।